गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाय, मैं विष्णु शर्मा फिल्म देख कर आया हूँ संजू, संजय दत्त की बायोग्राफी पे बनी। और वो फिल्म देखकर मेरे मन में कुछ सवाल उठे, कुछ ऐसी बातें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो बातें बताना चाहता हूँ। पहला सवाल और पहली बड़ी बात, इस फिल्म में संजय दत्त जब उन्हें बेल मिलती है, जब AK-56 रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी दिनों बाद बेल मिलती है, तब वो एक नेता से मिलने दिल्ली आते हैं अपने दोस्त के साथ। तो वो नेता उनसे बात करते करते सो जाता है, और उसमें जो संजय दत्त का रोल कर रहे हैं रणवीर कपूर, उस सीन में उस नेता का वही मजाक उड़ाते हैं। नेता को समझ में नहीं आता, लेकिन वो सारे लोग हंसते हैं दर्शकों से। तो कौन नेता था? जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि जिस तरह से बोलने का लहजा उनका दिखाया, सा सब बोलते वक्त हवा निकलती है उनकी, और जिस तरह से उन्होंने बोला, और जो टाइम पीरियड है 13 दिन के लिए 96 में सरकार बनी थी, 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की PM बने थे, जो उनका तरीका था, जो उनका पहनावा था, वो उस तरह से वो दिखाया गया फिल्म में। पहला सवाल, क्या अटल जी का मजाक उड़ाया गया? दूसरी बात, अगर और कोई नेता था तो उसको बाहर कुछ दिनों में बाहर आएगा, अगर वो था कोई। दूसरी बात, जब संजय दत्त मिल रहे थे सारी चीज़ें, तो वो ठाकरे परिवार से मिले थे, लेकिन कहीं भी ये जिक्र फिल्म के सीन में नहीं है एक लाइन में कि बहुत से नेताओं से सुनील दत्त मिले, संजय दत्त मिले। तो ठाकरे परिवार से मिले, वो कहीं दिखाया नहीं गया। उतनी हिम्मत भी शायद किसी में नहीं थी कि उनका मजाक उड़ा सके। दूसरी बात, जो हमने ठाकरे परिवार की बात की, पहले अटल जी की बात की। तीसरी बात जो हुई वो हुई कि डी गैंग, जो डी कंपनी थी, उसका नाम तक नहीं लिया गया फिल्म में। नाम लिया गया टाइगर मेमन का, कि कैसे उसका शोरूम जलाया गया और उसके बदले उसने ये सब करवाया, बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो कहीं भी छोटा शकील का नाम नहीं, कहीं भी दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं, दाऊद इब्राहिम के किसी भाई का नाम नहीं। नाम है जो उसके प्रोड्यूसर थे दोनों फिल्म के, समीर और जो दूसरा था, और इसके अलावा नाम है अबू सलेम का, क्योंकि अबू सलेम AK-56 रखने गया था उन दोनों प्रोड्यूसर्स के साथ। तो अबू सलेम का पीछे से थोड़ा सा जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसका थोड़ा सा रोल दिखाया गया, नाम लिया गया। और नाम लिया गया यूसुफ का, जिसने वो AK-56 गलाई, उसका सीन दिखाया गया। यहाँ तक जितने नाम संजय दत्त ने शायद अपने कन्फेशन में लिए होंगे, वो दिखाए गए। कहीं भी दाऊद का चेहरा, दाऊद का नाम, डी गैंग बिल्कुल नहीं। जो एक और जो बात थी वो ये थी कि संजय दत्त कई चीज़ों से, संजय दत्त का नाम क्यों लिया जाए, क्योंकि संजय दत्त, राजकुमार हिरानी दोनों ने मिलकर एक तरह से इस फिल्म को रचा है, गढ़ा है। तो उनका भी रोल इसमें होता है। संजय दत्त ने जो चाहा होगा वही फिल्म में हुआ होगा। और तो एक बड़ा मामला कि जब संजय दत्त बार बार उठाते हैं सवाल इसमें इस फिल्म को देख के मजाक में मैं कहूँ कि देखने के बाद कोई भी रिपोर्टर, प्रिंट का होगा और TV का होगा, वो सूत्रों के मुताबिक कहने से पहले 100 बार अब सोचेगा, क्योंकि संजय दत्त ने पूरी फिल्म में उन सभी रिपोर्टर्स का मजाक उड़ाया है जिनको कहा जाता था कि जो कहते हैं कि सूत्रों के मुताबिक, और जो एडिटर्स क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो क्वेश्चन मार्क लगता है उस पर काफ़ी, एक एडिटर का भी मजाक उड़ाया गया इस फिल्म में। तो कैसे ये हुआ, तो इसमें सारी चीज़ें जो दिखाई गई, उसमें संजय दत्त एक चीज़ चूकते हैं। वो चीज़ ये थी कि जब मान्यता का ऑडियो रिकॉर्ड हुआ, संजय दत्त उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मैं किसी से पहले जब खबर छपी कि संजय दत्त मान्यता से शादी करेंगे, और उसके बाद संजय दत्त ने उसको खारिज कर दिया, रिपोर्टर को झूठा ठहराया, ये असल ज़िंदगी की कहानी। और उसके बाद उस रिपोर्टर ने संजय दत्त का ऑडियो पेश किया, उसके बाद में मान्यता से शादी हुई। तो संजय दत्त को ये एपिसोड भूलना नहीं चाहिए। सारे रिपोर्टर्स को उन्होंने एक लाइन से खारिज किया, कैसे वो झूठ बोलते हैं सारे रिपोर्टर। और एक गाना है जो लास्ट में आप बोलेंगे ना, रणवीर और संजय इस फिल्म में कहाँ है, तो फिल्म खत्म हो जाती है, तो एक गाना शूट किया गया स्पेशली। उसमें आखिरी सीन में संजय दत्त अखबार को फाड़ते हुए, गुस्सा बनाते हुए दिखाए हैं। वो पूरा वही गा रहे हैं कि बाबा कहे बस अब बस। तो वो जो बाबा ने कहा, वो सारी चीज़ें। फिल्म शुरू कहाँ से होती है? एंड होती है मीडिया को धक्के आने से, उसके खिलाफ एक गाना बजाने से। शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है गांधी जी से। जी हाँ, क्योंकि गांधी जी की वजह से संजय दत्त को जाना जाता है। वो फिल्म थी जिसकी वजह से सुनील दत्त 12 साल बाद किसी फिल्म में काम नहीं कर रहे थे, गांधी जी की वजह से उस फिल्म में काम करने को तैयार हुए। मुन्ना भाई, 2 फिल्में इस फिल्म में दिखाई गई, केवल एक पहली फिल्म उनकी रॉकी, और दूसरी फिल्म मुन्ना भाई MBBS, क्योंकि वो राजकुमार हिरानी ने खुद बनाई। ये भी एक बड़ी वजह थी, और क्योंकि इसमें जितना भी उनका परसेप्शन था संजय दत्त को लेकर पब्लिक का, वो बदल गया। तो इस फिल्म में शुरुआत, पहला सीन होता है वो भी गांधी से ही होता है, कैसे गांधीगिरी की तरह बाबागिरी करके जो राइटर है वो फिल्म बनाता है, वो एक बायोग्राफी लिखता है इस फिल्म में। उस बायोग्राफी को लेके बात होती है, संजय दत्त उस बायोग्राफर को पीटता है, वो बताता है कि आप बिल्कुल गांधी की तरह हो, क्योंकि आप भी यरवदा जेल में उतने टाइम तक रहे जितने टाइम या उस यरवदा जेल में गांधी जी भी रहे थे। उस तरह की बातें वो बाबा के साथ, संजू बाबा के साथ गांधी जी की जोड़ता है। हालांकि वो मजाक में सीन है, तो वो यहाँ से ये चीज़ दिखाई जाती है। इस फिल्म में संजय दत्त कुछ चीज़ों से और बचे हैं जो मैं बता दूं, शायद फिल्म के लिए ज़रूरी था। ऋचा शर्मा, संजय दत्त की पहली पत्नी,
का जिक्र तक नहीं है। एक खबर में हल्का सा 1 सेकंड के लिए नाम आता है, ऋचा शर्मा जो बैकग्राउंड में न्यूज़ पे चल रहा होता है, सबका फिल्म में कहीं उनका जिक्र नहीं है। उनकी बेटी का जिक्र है, संजय दत्त की जो अभी प्रेजेंट फैमिली है उसको पूरा दिखाया गया है, मान्यता दिखाई गई है, उनके दोनों बच्चे दिखाए गए, उनका कई सीन है। तो उस तरह से जो उनके बच्चे हैं दोनों तीनों वो दिखाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी साथ सलमान की चर्चा जो चल रही थी कि सलमान खान का कैरेक्टर जिम सरफ करेंगे। जिम सरफ ने सलमान खान का कैरेक्टर नहीं किया है, बल्कि गॉड नाम से जो कहा जाता था, संजू उसे गॉड बोलता था, जुबिन नाम था फिल्म में, जो ड्रग पेडलर था उसका रोल किया है, जो एक तरह से संजय दत्त को लास्ट तक बार बार ड्रग्स का आदी बनाते हैं। वो रोल है संजय दत्त ने। सलमान ऐसे किसी भी कैरेक्टर को नहीं लिया जो बाद में नाराज़ हो जाए। संजय दत्त से जितनों के रिश्ते बिगड़े, करिश्मा कपूर का नाम ले सकते हैं आप, यूट्यूब पर ऑडियो ढूंढेंगे तो तमाम गाली गलौज वाला ऑडियो करिश्मा कपूर के लिए एक है जो किसी भाई से बात कर रहे हैं। दूसरा ऋषि कपूर से जो मारपीट का बात की कि मारने जा रहे थे एक बार, इसी बात को लेकर शायद टीना मुनीम का मसला था, वो भी कहीं नहीं है। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिससे कि वो प्रेजेंट में नाराज़ हो जाए, वो कैरेक्टर है ही नहीं कोई भी, ना सलमान, ना ऋषि कपूर, ना करिश्मा कपूर, और ऐसे कई नाम थे जो उसमें फिल्म में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में क्या था फिल्म में है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सुनील दत्त और जो संजय दत्त हैं उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी, कैसे सुनील दत्त बार बार उन्हें वापस लाते हैं, और उनका एक दोस्त, यहाँ जब बात है इसमें एक फिल्म में डायलॉग है कि 4 किरदार हैं संजय दत्त की ज़िंदगी में। पहला सुनील दत्त, दूसरे उनका दोस्त जो असल ज़िंदगी में परेश था लेकिन इसमें कमलेश, तीसरा आपका बाबरी मस्जिद। हाँ, ये बोला कि बाबरी मस्जिद ने कैसे ज़िंदगी बदल दी संजय दत्त की, तो ये उन्होंने उस तरह से बोला। तो यहाँ पे उन्हीं किरदारों की इर्द गिर्द घूमती है ज़िंदगी। कैसे संजय दत्त की लाइफ में सुनील दत्त 3 गानों के जरिए उनको वापस लाते हैं। वो 3 गाने कौन थे? वो अपने उस्ताद मानते थे सुनील दत्त 3 लोगों को। पहले मजरू सुल्तानपुरी, तो उनका एक गाना था, वो गाना उसमें बताते हैं संजय दत्त से सुनने के लिए, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ये जो गाना था इसको संजय दत्त बार बार इसमें बजाया जाता है। दूसरा साहिर लुधियानवी का गाना था, वो था कि दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। और इसके लिए सुनील दत्त ने शर्त रख दी थी कि हर बार ये गाना 1 महीने तक जब भी संजय दत्त कार में बैठेगा उसका ड्राइवर चलाएगा, क्योंकि संजय दत्त को थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। और वो तीसरा गाना था जो संजय दत्त को बिल्कुल मुफीद बैठता है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो आप संजू के लिए तमाम चीज़ें कहते रहिए। इस फिल्म में संजू की ज़िंदगी के कुछ और ऐसे राज खुलेंगे, जैसे सुनील दत्त शादी करने जा रहे थे तो उनको जो डॉन थे मस्तान, उस वक्त उनका वो आता है, फ़ोन आता है कि तुम नरगिस से शादी करने जा रहे हो, मुसलमान है हाजी मस्तान, और उन्होंने फ़ोन किया और बुलाया, मीटिंग हुई। साहिर लुधियानवी उनके साथ गए, कैसे उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, तो कैसे जो गैंगस्टर थे वो बॉलीवुड पर हावी रहते थे, और ये जो हिंदू मुसलमान वाला एंगल था वो इसमें बताया गया। और राज खुला एक तरह से कि हाजी मस्तान ने हड़काया था एक तरह से सुनील दत्त को फ़ोन करके कि नरगिस से शादी मत करो। उसी तरह से कैसे नरगिस को लेकर सारे लोग उसे हाफ मुसलमान बोलते थे संजय दत्त को, ये पॉइंट उसमें आया निकल के। कैसे जब प्रीमियर हुआ रॉकी का और पहली फिल्म थी तो उसमें एक बीच की कुर्सी खाली रखी गई संजय दत्त और सुनील दत्त के बीच में, पूछा गया कि ये किसके लिए है, तो बोले ये नरगिस के लिए। इस तरह की कई चीज़ें हैं। संजय दत्त के सबसे जो करीबी दोस्त के बारे में आप जानेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें इस फिल्म में आप जानेंगे। आप फिल्म को देखते देखते बहुत इमोशनल हो जाएंगे। क्योंकि राजकुमार हिरानी की फिल्म है तो आपको वही मज़ा आएगा जो 3 इडियट में और मुन्ना भाई MBBS में आया था। गानों में मज़ा आएगा, आपको इमोशनली फील होगा कई बार, आपको हंसने का मन करेगा कई बार। फ़नी इंसिडेंट्स हैं, फिल्म देखिए, ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म बनाई है। लेकिन मीडिया वाले ध्यान करेंगे इस फिल्म को देखकर, वो सीखेंगे कि सूत्र का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं। थैंक यू, नमस्कार।